हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय मिस्टर सिंह चैनल। बंटवारा फिल्म 1979 में बनी जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित भारतीय हिंदी एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, मोहसिन खान, शम्मी कपूर, डिम्पल कपाड़िया, पूनम ढिल्लों, अमृता सिंह, आशा पारेख, कुलभूषण खरबंदा और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है। यह फिल्म एक कुलीन खन्ना और एक निम्न जाति के पुलिस अधिकारी धर्मेंद्र के बीच लंबे समय में चली आ रही दोस्ती के इर्द गिर्द घूमती है, जो किसान के हाथों अपने भाई की मौत के बाद धर्मेंद्र के प्रतिशोध में बदल जाती है और फिर धर्मेंद्र उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। दोस्तों, बंटवारा फिल्म में सुमेर मीन्स धर्मेंद्र और विक्रम विनोद खन्ना दो गहरे दोस्त हैं जिनका रिश्ता गांव में जग जाहिर है। सुमेर पुलिस में है, विक्रम जमींदार का है। फिल्म आज़ादी के बाद की कहानी पर आधारित है और सरकार एक नया जमीन सीलिंग कानून बनाती है जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति एक निश्चित सीमा से ज़्यादा जमीन का मालिक नहीं हो सकता। यह ठाकुर के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि उनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है। नए कानून के अनुसार उन्हें अतिरिक्त जमीन सरकार को सौंप देनी थी जिसे किसानों में बांट दिया जाता। बड़े ठाकुर और उनके सबसे बड़े बेटे देवन इस नए बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते। देवेन एक प्लाट की योजना बनाते हैं जिसमें वह लेन देन की तारीख पीछे करके जमीन अपने रिश्तेदारों में बांट देंगे। इसके लिए उन्हें जमीन जोतने वाले किसानों की जमीन ठाकुरों के पास गिरवी है जो के हस्ताक्षर अंगूठे निशान चाहिए होंगे। सरपंच उनके पक्ष में है और रिकॉर्ड में हेराफेरी करने और किसानों को अपनी मंजूरी देने करने के लिए उनकी मदद करने के लिए राजी है। उनकी एक बैठक होती है जिसमें किसान अपनी जमीन पर अड़े रहते हैं। एक तीखी बहस के बाद देवेन घबरा जाता है और अपनी बंदूक से गोली चला देता है जिससे एक ग्रामीण की मौत हो जाती है। इससे बाकी लोग भड़क उठते हैं और भीड़ उसे पीट पीट कर मार डालती है। विक्रम अपने भाई का अंतिम संस्कार करने के लिए अपने गांव वापस लौटता है। वह अपने भाई को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी बंदूक लेकर किसानों के घरों की ओर चल पड़ता है। वह कई किसानों को मार डालता है और उनके घरों में आग लगा देता है। वहां से वह भीड़ों में भाग जाता है और डाकुओं में शामिल हो जाता है। विक्रम को अपना गिरोह मिल जाता है। बदले में डाकुओं को प्रभावशाली ठाकुर परिवार से पैसा और सुरक्षा मिलती है। इस बीच विक्रम का सबसे छोटा भाई राजेंद्र, जो एक पुलिस वाला है, अपने गांव लौटता है। वह यह देखकर निराश होता है कि उसका भाई डाकू बन गया है। उसके पिता उससे विक्रम को कानून से बचाने और उन्हें ग्रामीणों से बदला लेने का आग्रह करते हैं जिन्होंने उनके पर्चों को चुनौती दी है। राजेंद्र एक पुलिस वाले के रूप में अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ऐसा करने से इनकार कर देता है। सुमेर मीन्स धर्मेंद्र जब अपने गांव लौटता है तो वह जो कुछ हुआ था उसे स्वीकार नहीं कर पाता और अपने सबसे अच्छे दोस्त द्वारा किए गए इस कृत्य से बेहद दुखी होता है। वह अपनी प्रेमिका जीना से तुरंत शादी कर लेता है क्योंकि वह अनाथ हो गई है क्योंकि उसके भाई की विक्रम ने हत्या कर दी थी। सुमेर विक्रम से मिलता है और घोषणा करता है कि अब उनकी दोस्ती का अंत हो गया है। इस बीच बड़े ठाकुर विक्रम के पिता हनुमंत ठाकुर राजेंद्र के जूनियर पुलिस अधिकारी को सुमेर के नेतृत्व वाले विद्रोह को दबाने के लिए आमंत्रित करते हैं। हनुमंत कहता है कि उसके बॉस राजेंद्र ने उसके हाथ बांध रखे हैं। बड़े ठाकुर उसका तबादला करवा देते हैं और हनुमंत राजेंद्र से कार्यभार संभाल लेता है। फिर वह आतंक का राज स्थापित कर देता है। ऐसे ही एक घटना में वह गर्भवती जीना को लात मार देता है जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। इससे सुमेर क्रोधित हो जाता है, सभी पुलिस वालों को मार डालता है और यह मान लेता है कि हनुमंत भी मारा गया, लेकिन यह बच जाता है। वह पुलिस से हथियार लूटकर गांव वालों में बांट देता है और सुमेर भी डाकू बन जाता है और विक्रम के प्रतिद्वंदी गिरोह में शामिल हो जाता है। इससे चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। सुमेर ठाकुर का अन्न भंडार लूटता है और विक्रम बाजार में उपज बेचकर कमाए गए पैसों को लूट लेता है। जवाब में सुमेर ठाकुरों की हवेली लूट लेता है। इस बीच राजेंद्र को उसकी जगह वापस मिल जाती है और वह स्थिति को अपने हाथ में ले लेता है।
विक्रम अब पूरे गांव को जलाने की योजना बनाता है। इस बीच विक्रम का गिरोह का नेता पुलिस को यह जानकारी मोटी कीमत पर लिख करके उसे पुलिस मुठभेड़ में मरवाने की योजना बनाता है। योजना के अनुसार विक्रम गांव पहुंचता है, लेकिन पुलिस के जाल में फंस जाता है। वह भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसके गिरोह के ज्यादातर सदस्य मारे जाते हैं। सुमेर ठाकुरों की हवेली पर बार बार फिर धावा बोलकर बदला लेने की योजना बनाता है। अब यह साफ है कि दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच एक बड़ा टकराव होगा। राजेंद्र विद्रोह की जांच करता है और उसे हनुमान द्वारा की गई करतूतों का पता चलता है। वह उसे और उसके साथियों को पुलिस बल से निलंबित करवाने की योजना बनाता है। हनुमान दोनों प्रतिनिधियों के बीच होने वाले इस टकराव में राजेंद्र को खत्म करने की योजना बनाता है। यह बात एक पुलिस वाले को सुनाई देती है और वह विक्रम को बताता है। तभी दो औरतें सुमेर की पत्नी और विक्रम की पत्नी बीच में आती है और बताती है कि कैसे उनके गिरोह के सरगना पैसों के लिए उन्हें धोखा दे रहे हैं। सुमेर और विक्रम अब हाथ मिलाते हैं। पहले अपने अपने गिरोह के सरगनाओं को खत्म करते हैं और फिर उसे तह जगह पहुंचते हैं जहां मुठभेड़ होनी है। पुलिस वहां पहले से ही मौजूद है और उन्हें अच्छी तरह से फंसा चुकी है। वे आत्मसमर्पण का नाटक करते हैं और हनुमंत का अपहरण कर लेते हैं। बाद में वे बचपन की यादें ताज़ा करते हैं और जंगली सुअर के शिकार की तरह हनुमंत को मार डालते हैं। इस बीच गोलियों और उनके शरीर की ठंडी ओलावृष्टि की तरह भेद रही है। वे दोनों मारे जाते हैं और उनकी पत्नियां सुरक्षित घर पहुंच जाती हैं। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।